अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भर अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये ओ जय सुखदास। तत्व विचार में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी अध्याय 1 पृष्ठ संख्या 22 हिंदी में गुजराती में 19 सम्यक चारित्र इस पर विचारणा चल रही है। सम्यक चारित्र में सम्यक शब्द सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित चारित्र होने का सूचक है। परमागम में 2 प्रकार का चारित्र बताया गया है। प्रथम शुद्धोपयोग रूप निश्चय चारित्र तथा द्वितीय शुभोपयोग रूप व्यवहार चारित्र। यहाँ तक अपन पढ़े थे, अब आगे। वस्तुतः चारित्र 2 प्रकार का नहीं है। चारित्र तो एक ही प्रकार का है जिसकी व्याख्या ऊपर दी गई है। कौन सी व्याख्या दी? ऊपर। इसी को स्वरूपाचरण, निश्चय चारित्र, शुद्धोपयोग, आत्मस्थिरता, साम्य भाव इत्यादि अनेक नामों से परमागम में निरूपित किया गया है। यहाँ कह रहे हैं कि जो निश्चय चारित्र, व्यवहार चारित्र ऐसा कहा गया है तो वो ऐसा 2 प्रकार का चारित्र नहीं है। चारित्र क्या है? आत्मा में स्थिरता, इसका नाम चारित्र है। तो स्थिरता कोई 2 प्रकार की नहीं हो सकती है कि व्यवहार स्थिरता और निश्चय स्थिरता, ऐसा नहीं हो सकता है कभी। गुण तो एक ही प्रकार का है। तो यहाँ जो व्यवहार कहा गया है उसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि वो 2 प्रकार का है, उसको आगे बताएंगे। वास्तव में चारित्र तो स्वरूपाचरण, अपने स्वरूप में आचरण करना। आचरण का मतलब होता है वर्तन, अपने अपने अंदर ही रहना, इसका नाम चारित्र है। बाहर नहीं जाना। बाहर जाने का क्या अर्थ है? आत्मा बाहर कैसे जाता है? शरीर से बाहर जाता है? नहीं जाता।
अभी जी बहनश्री ने मुझे कहा कि यात्रा में गया था तो जरा बताओ। तो बाहर गए ऐसा लगे तो बताए ना। घूम फिर करके आत्मा तो वहीं की वहीं है, क्षेत्रांतर हो रहा है बस, और वो फिर होता होता खत्म हो जाता है फिर वापस। भूतकाल की पर्याय बहुत अधिक याद रहती है, तो समझ जाना चाहिए कि हमारा उपयोग हमेशा तरोताजा रहा करो। हो गया सो हो गया, अच्छा हुआ तो भी, बुरा हुआ तो भी, पर वो हो गया, उसको बार बार क्या याद करना। विकल्प बढ़ते, फिर पीछे जाना पड़ता है। क्या गया था, સૌથી પહેલા અહીંયા ગયા था, પછી અહીંયા ગયા था, પછી ત્યાં એવો સત્સંગ હતો, પછી અહીંયા આવી રીતે સ્વાગત કર્યો, પછી બીજી જગ્યાએ ગયા, બીજી રીતે। ये सब अहंकार बढ़ाने जैसी बातें हैं और कुछ नहीं। तो कोई साथ में आए उसको तैयार रखना चाहिए, भाई आपको ऐसे ऐसे बताना चाहिए। खुद क्यों बताएगा कोई किसी? मैं क्यों बताऊं, मैं यहाँ गया था, ये गया था, ऐसा किया न वैसा किया न, क्यों बताऊं मैं? वो साथ में रहते उनको ऐसा लगे अगर कि यहाँ गए थे, ये अच्छा हुआ तो बताएं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ये एक परमार्थ दृष्टि कहलाती है। इसका मतलब ये नहीं कि अपन वो चीज अच्छी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। परंतु कोई भी व्यक्ति, जब हम परमार्थ साधना में आएंगे ना, तब ये दशा पता पड़ेगी कि आपको एक क्षण पहले का भी स्मरण करने की इच्छा नहीं होगी। आपको एक क्षण भविष्य काल की सोचने के आपका मन नहीं करेगा। आप जहां हैं वहीं स्थिर है। जो हो गया सो हो गया, होने वाला है सो होने। इसका नाम चारित्र है। चारित्र ऐसा थोड़ी कि मैंने आज से मैं अहिंसा का पालन करूंगा, नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा करने का नाम चारित्र नहीं है। ये तो ठीक है, हो ही रहा है। आप वर्तमान में क्षण में रहोगे तो किसकी हिंसा करोगे? कैसे झूठ बोलोगे? कैसे चोरी करोगे? कैसे अब्रह्म का सेवन करोगे? और कैसे परिग्रह का इकट्ठा करोगे? बताओ। ये सब आत्मा के स्वरूप में ही नहीं है। पहली बात जो है सो वर्तमान क्षण में है, और वर्तमान आत्मा हमेशा पूर्ण है। ये आत्मा कभी अपूर्ण नहीं होता है। अगर आप उसको द्रव्य की तरह देखने की दृष्टि डेवलप करो तो हमेशा परिपूर्ण है। अभाव क्या है? अज्ञान, और कुछ नहीं। हम परिपूर्ण आत्मा को अपूर्ण मानते हैं और फिर बाहर खोज करते हैं। ये मिल जाए तो अच्छा नहीं, ये मिल जाए तो अच्छा नहीं, ये दूर हो जाए तो अच्छा नहीं, ये दूर हो जाए तो। ये सारी की सारी मोह है, सारा का सारा। चैतन्य हमेशा चैतन्य रूप में परिपूर्ण है। ये दृष्टि चारित्र विकसित करती है, और जब तक ये दृष्टि नहीं होगी तब तक आपका चारित्र का विकास कभी नहीं होगा। इसलिए तो कहते हैं ना, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र होता ही नहीं है। क्योंकि दृष्टि ही नहीं है तो कहां से चारित्र होगा? हाँ, अभी उपयोग बाहर बाहर ही घूम रहा है। शुभ और अशुभ भावों में उपयोग रहना, और शुभ और अशुभ भाव बाहर के पदार्थों के आश्रित है। इसलिए कहते हैं कि अपना उपयोग बाहर गया। वास्तव में बाहर जाने का अर्थ यह है कि शुभ और अशुभ में अटकना, इसका नाम बाहर जाना है। और उसमें कोई निमित्त बाहर के जड़ चेतन पदार्थ होते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसका उपयोग यहाँ लगाए, वहाँ लगाए, वहाँ लगाए। उसका उपयोग वहाँ नहीं लगाए, उसका उपयोग तो अपने शुभाशुभ भावों में ही परिणमन कर रहा है, और बाहर थोड़ी जा रहा है कोई। कभी आत्मा के प्रदेश बाहर जाते, वो आत्मा में ही रहते हैं हमेशा। बस उस ज्ञान में जिसके प्रति राग होता है, जिसके प्रति द्वेष होता है, तो उस राग, क्योंकि ज्ञान में तो ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, उसमें पदार्थ आएंगे बाहर के, जो जैसा है वैसा दिखेगा, जड़ भी दिखेगा, चेतन भी, रूपी अरूपी सबको जानता है ये आत्मा। अब उन पदार्थों के ज्ञान के समय वो ज्ञान कर करके रागी द्वेषी हो रहा है, और उस राग द्वेष रूप जो परिणमन कर रहा है आत्मा, इसका नाम मिथ्या चारित्र है।
ये भी चारित्र ही है, क्योंकि स्वरूप में ही रमण कर रहा है, बाहर तो रमण नहीं कर रहा है, पर शुद्ध स्वरूप में रमण नहीं कर रहा है, अशुद्ध स्वरूप में रमण कर रहा है। उस अशुद्ध स्वरूप में रमण करना, इसका नाम ही मिथ्या चारित्र के। तो वो मिथ्या चारित्र को यहाँ चारित्र नाम नहीं दिया जा रहा है, सम्यक चारित्र को ही चारित्र नाम दिया जा रहा है। और उसका अर्थ ये है, राग द्वेष रहित चैतन्य की जो अवस्था है उसका नाम, और उसी का नाम स्वरूपाचरण, निश्चय चारित्र, शुद्धोपयोग, आत्मस्थिरता, साम्य भाव इत्यादि अनेक नामों से परमागम में निरूपित किया गया है। अब आगे दूसरे प्रकार का चारित्र कहते हैं, जिसको व्यवहार से का शुभोपयोग रूप व्यवहार चारित्र निश्चय चारित्र को साधने का एक अनिवार्य साधन है। साधन है, साध्य नहीं। अगर शुभोपयोग को भी चारित्र की गिनती में ले लिया जाए तो क्या होगा? शुभ भाव भी आत्म स्वभाव रूप होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? पर उसको हम आत्म स्वभाव रूप नहीं मान सकते हैं कभी भी। आत्म स्वभाव रूप तो अपने जो सहज चैतन्य भाव है वही है। अर्थात व्यवहार चारित्र साधन है तथा निश्चय चारित्र साध्य है। साधन में साध्य का उपचार करके शुभोपयोग रूप व्यवहार चारित्र को भी चारित्र नाम दिया गया है। अन्न को प्राण कहना, ये वास्तव में अनाज प्राण है कि नहीं? तो वास्तव में वो प्राण नहीं है, पर प्राणों को टिकाने में सहायक है, इसलिए उपचार से अन्न को भी प्राण कहते हैं। घी का घड़ा, घी का घड़ा, वास्तव में घड़ा घी का होता है, घड़ा मिट्टी का ही होता है, परंतु घी रखने के काम आता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? घी का घड़ा। ये उपचार मात्र है और कुछ नहीं। तो ये उपचार मात्र है व्यवहार चारित्र, परंतु वो भी कितना सहायकारी है ये समझना। अब वो शुभोपयोग रूप व्यवहार चारित्र है, उसको भी दो पार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से समझाया इसमें। अब इन दो भेदों का विशेष स्वरूप कहते हैं। प्रथम अनिवार्य साधन रूप व्यवहार चारित्र का स्वरूप बताते हैं। पहले व्यवहार चारित्र का स्वरूप बताएंगे। व्यवहार चारित्र, व्यवहार शब्द के दो भाव बताए गए हैं। एक अभूतार्थ अर्थात अवास्तविक, जो कि असद्भुत व्यवहार नय का विषय है। जैसे शरीर के साथ आत्मा का संबंध जोड़ना अभूतार्थ है, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। अब एक व्यवहार शब्द का अर्थ है अभूतार्थ, अवास्तविक। जैसे ऐसा कहना कि ये शरीर में हूं, तो ये क्या है? अभूतार्थ है। क्यों? क्योंकि शरीर अलग पदार्थ है और चेतना आत्मा अलग पदार्थ है। दो अलग पदार्थों को संबंध बताया है, तो इसलिए वो मात्र कहने मात्र के लिए, वास्तव में ऐसा नहीं है। और दूसरा भेद रूप जो सद्भुत व्यवहार नय का विषय है। देखो ये चारित्र, ये अनिवार्य चारित्र है, शुभोपयोग इसको कहेंगे अपन। जैसे मति ज्ञान के साथ आत्मा का संबंध जोड़ना भूतार्थ है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा एक ही द्रव्य है। समझ में आ रहा है? पहले अभूतार्थ का उदाहरण दिया। असद्भुत व्यवहार, शरीर में हूं ये असद्भुत है, परंतु ये बुद्धि मेरी है, ये असद्भुत नहीं है। ये क्या है? सद्भुत है। क्यों सद्भुत है? क्योंकि बुद्धि और मैं, इनके प्रदेश एक ही हैं। ये कोई अलग अलग पदार्थ नहीं है, एक ही पदार्थ है, दो पदार्थ नहीं है, इसलिए उसको सद्भुत कहते हैं। और व्यवहार शब्द तो इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यहां टुकड़े किए। व्यवहार दो प्रकार से उपयोग में आता है व्यवहार शब्द। एक तो दो में संबंध बताने के लिए, और एक
एक को भेद करने के अर्थ में, एक को ही टुकड़े टुकड़े करके बताया जा रहा है, इसका नाम भी व्यवहार है। और एक दो में संबंध बताया जा रहा है, उसका नाम भी व्यवहार है। तो जो दो में संबंध बताने के लिए जिस व्यवहार का उपयोग किया जाता है उसको असद्भुत व्यवहार कहते हैं, और एक के ही टुकड़े टुकड़े करके बताए जा रहे हैं उसको सद्भुत व्यवहार कहते हैं। अभी जैसे ये हाथ है, अभी शरीर है, अब ऐसा कहना कि ये मेरा शरीर है, ये तो पूरा पूरा आपने अभेद दृष्टि डाली। अब उसमें कहा ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं, ये मेरी उंगलियां हैं, ये मेरा सिर है, ये बाल हैं, ये कान हैं, ये नाक हैं, ये अलग अलग प्रकार से ऐसा कहा। तो ये सभी इस एक ही शरीर के अंग हैं, अलग अलग नहीं है, परंतु इस शरीर को हमने अलग अलग करके कहा, शरीर के टुकड़े किए, हाथ के रूप में, पांव के रूप में, सबके, परंतु ये सब मिलकर के क्या है? शरीर ही है। शरीर से अलग कोई इनका अस्तित्व नहीं है। शरीर के बाहर हाथ नहीं है, शरीर के बाहर पैर नहीं है, शरीर के बाहर सिर नहीं है। तो ये एक ही वस्तु को टुकड़े टुकड़े करके कहना, इसका नाम सद्भुत व्यवहार कहलाता है। इसलिए एक ही आत्मा को टुकड़े टुकड़े कहा कि सम्यक दर्शन है वो भी आत्मा का गुण है, सम्यक ज्ञान है वो भी आत्मा का गुण है, सम्यक चारित्र है वो भी आत्मा का गुण है, मति ज्ञान है वो भी आत्मा का है, श्रुत ज्ञान है वो भी आत्मा का है। ये सब और जितने भी भाव हैं वो सब आत्मा के हैं। ऐसे अपनों ने अलग अलग किए, उसको अलग अलग है नहीं, एक ही पदार्थ है, पर हमने अपने को समझने के लिए उसको अलग अलग किए। इसका नाम व्यवहार है, उसको सद्भुत व्यवहार कहते हैं। वास्तविक व्यवहार है ये। कहने मात्र के लिए मैं जब ऐसा कहूँगा कि ये बुद्धि मेरी है, ये विचार मेरे हैं, विचार मेरे, तो ये कहने मात्र के नहीं लिए, वास्तव में आत्मा में से ही निकले हुए हैं। मेरा शब्द किसके लिए उपयोग में किया जाता है? कि जो अपने में से निकला हो उसको तो मेरा कहते हैं, जो अपने में से नहीं निकला हो उसको मेरा नहीं कह सकते। મહેન્દ્રભાઈના દીકરા છે, વીણાબેનના દીકરા છે, પહેલા દીકરાનું શું નામ છે? सुखी। आपका एक नहीं है, उनको उनका बेटा कहेंगे। क्यों बेटा कहेंगे? क्यों? क्योंकि वो उनसे निकला हुआ है। पर वास्तव में वीणाबेन अगर जब अपने आप को शरीर मानते हैं तब वो अपने आप को बेटा को अपना कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर उनके शरीर से अलग हुआ है। क्या उनका आत्मा अलग होकर के सुकेतु बना है? उनके आत्मा में से आत्मा ही निकलेगा, शरीर में से शरीर ही निकलेगा। उसी प्रकार से विचार जो हैं, परिणाम जो हैं, वो आत्मा से निकल रहे हैं, इसलिए उसको सद्भुत कहेंगे। पर क्योंकि वो बहुत अलग अलग भेद पड़ रहे हैं इसलिए उसको व्यवहार का है। और शरीर को कहेंगे बेटे, अब सुकेतु भाई उनके बेटे, ये व्यवहार नहीं का कथन है। क्यों? वो जब अपने आप को आत्मा मानते हैं तो वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ शरीर है, उस शरीर से अलग होकर के वो पदार्थ बनाए, इसलिए वो आत्मा के साथ उनका असद्भुत संबंध है, शरीर के साथ उनका सद्भुत व्यवहार का संबंध है। समझ में आ रहा है वस्तु? ऐसे सद्भुत असद्भुत समझना चाहिए। तो यहां इस व्यवहार चरित्र को दो प्रकार से कहा है। समझ में न आवे तो पूछी लेवानो। आ रहा है समझ में सबको? इस सद्भुत असद्भुत में सब गड़बड़ हो जाता है। कोई बात नहीं, બેસી ગયું છે તો કાલે તમે મને સમજાવજો। जिसको बैठ गया वो समझाएगा, फिर उनको कल ये बात हुई थी भाई, आप समझाना सब। यहां जो शुभोपयोग रूप व्यवहार चारित्र बतलाया गया है उसका आशय भेद रूप आत्म परिणामों से है, न कि अभूतार्थ अवास्तविक परिणामों से। अब यहां जितना भी शुभोपयोग रूप चारित्र बताया जाएगा
उसको यहाँ भेद रूप बताया जाएगा, वो सद्भुत व्यवहार नहीं को ध्यान में रख करके सारा कथन किया जाएगा। इसलिए यहाँ ऐसा कहा जाएगा कि अहिंसा है, अहिंसा का पालन, अहिंसा के भाव है वो शुभोपयोग है, सत्य के भाव है वो शुभोपयोग है, आचौर्य के भाव है वो शुभोपयोग है, तो वो सब सद्भुत व्यवहार है। ऐसा नहीं है कि आत्मा और अहिंसा बिल्कुल अलग है, आत्मा और सत्य बिल्कुल अलग है, आत्मा और आचौर्य के परिणाम बिल्कुल अलग हैं, आत्मा और ब्रह्मचर्य के परिणाम बिल्कुल अलग हैं। ऐसा नहीं है, ये आत्मा की ही क्रमशः विशुद्धि है। इसलिए यहां अनिवार्य साधन कहा, शुभोपयोग का अनिवार्य साधन कहा कि जिसका निवारण नहीं कर सकते हैं वो होगा ही। अशुद्धि से कभी शुद्धि नहीं होती, क्रमशः विशुद्धि से शुद्धि होती। अब जिसमें अहिंसा के परिणाम नहीं है, दया के परिणाम नहीं है, अब उसको साम्य भाव रूप शुद्धोपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसी से निकलेगा। सत्य का, जिसको झूठ बोलने के भाव है उसको कभी समता नहीं आ सकती, जिनको चोरी के भाव है उसको कभी समता नहीं आ सकती। आत्मा में स्थिर रहेगा कैसे? क्योंकि यही तो आत्मस्थिरता की क्रमशः सीढ़ियां हैं। इसलिए जैसे जैसे अंदर से निश्चय चारित्र प्रकट होता जाता है, उतना उतना बाहर से ये व्यवहार चारित्र प्रकट होता है। ये वास्तव में पूरा मामला उल्टा है। व्यक्ति ने पूरा ऐसा लिया हुआ है कि जैसे जैसे अहिंसा का विकास होगा वैसे वैसे वहां आत्मा का विकास होगा। ऐसा नहीं है, जैसे जैसे आत्मा का विकास होगा वैसे वैसे अहिंसा का विकास होगा। अंदर से सब गुण आते हैं, सारा का सारा आत्मा अंदर से प्रकट हो रहा है, आत्मा के कारण से हो रहा है। बाकी अगर किसी अन्य कारण से भी ये हो सकते हैं, कोई किसी को बचाने के भाव हैं, कोई अपने बेटे की रक्षा करता है, किस लिए करता है? शुद्धोपयोग लेकर। वो शुद्धोपयोग के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने बेटे की रक्षा अपने राग के लिए कर रहा है, उससे कुछ न कुछ स्वार्थ सिद्ध हो रहा है इसलिए कर रहा है। वो कहेगा હું अहिंसा धर्मનું पालन करूं છું, वो कोई अहिंसा धर्म का पालन नहीं करता, वो तो केवल अपने स्वार्थ सिद्धि का पालन कर, ये कोई चारित्र नहीं है। अथवा अन्य कारण से, लोभ से, भय से, ऐसे भी आ सकते हैं वो तो, परंतु भीतर में आत्मसन्मुखता होने से ये सब यहां पर आएगा। आगे ये भेदरूप चारित्र परिणाम अहिंसादि 5 महाव्रत, इरियादि 5 समिति तथा काय आदि 3 गुप्ति के रूप में होते हैं। ये मुनि की अपेक्षा से चारित्र की बात की जा रही है। यहाँ देश चारित्र की अभी बात गौण करेंगे, यहाँ पर अभी सकल चारित्र की बात करेंगे, क्योंकि शुद्धोपयोग की मुख्यता सकल चारित्र के साथ है। तो ये जो भेदरूप परिणाम हैं वो अहिंसादि 5 महाव्रत है, इरियादि 5 समिति हैं तथा काय आदि 3 गुप्ति रूप जो व्यवहार चारित्र कहा गया, तो उसको शुभोपयोग रूप व्यवहार चारित्र कहा गया है। ये ऐसा नहीं समझना कि अहिंसा और आत्मा अलग अलग है। ये आत्मा और अहिंसा एक ही वस्तु है। आत्मा ही जब विशुद्ध होता है तो उसके अहिंसक भाव होते हैं, सत्य के भाव होते हैं। ये जो उसके परिणाम है उसको यहाँ शुभोपयोग कहा जा रहा है। क्रिया है उसको शुभोपयोग नहीं कहा जा रहा है, क्रिया है उसको तो असद्भुत व्यवहार में लिया जाएगा। कि आप मुंह से ऐसा बोलते हैं, अपन आपने जैसा देखा वैसा आपने बोल दिया, तो वो तो उपचार से सत्य है, केवल वाणी का सत्य है। परंतु आपको जैसा है वैसा भीतर भाव है, भीतर परिणाम इसी प्रकार के, किसी प्रकार का मिथ्या भाव की प्ररूपणा करने का परिणाम नहीं है। इसका नाम शुभोपयोग है। कहना शुभ, अब कहने में तो हो सकता है आप कोई सत्य कहो, अन्य कारण से भी कह सकते हो। कभी कभी किसी को पीड़ित करने के लिए भी सत्य कहा जाता है, सर्वथा ऐसा नहीं है, परंतु यहां तो ऐसा नहीं, जैसा है वैसा प्ररूपण करने का भीतर का भाव,
उसका नाम सत्य कहते हैं। किसी से कुछ भी लेने का भाव नहीं छुपा करके, इसका नाम अचौर्य परिणाम है। इन परिणामों की यह मुख्यता है, और ये परिणाम तो एक देश आत्मरूप ही समझना चाहिए, ये कोई अलग नहीं है। इसलिए आगे की स्टेज में ये परिणाम खत्म नहीं होते हैं, विशुद्ध होते जाते हैं। छठे गुण स्थान में, फिर सातवें में इससे विशुद्ध होंगे। सातवें गुण स्थान वालों को महाव्रती कहेंगे कि नहीं? बोलो। अगर हम उन महाव्रत आदि को ऐसा माने, ये केवल शुभोपयोग रूप हैं, बाहर के हैं, ऐसा माने, तो सातवें गुण स्थान वाले કેમ બેલ વગાડે છે અત્યારે? કોઈ એમરજન્સી નથી ને? આપાતકાલીન જોઈને આવો ને. અને પાછું એટલી લાંબી વગાડે છે કે જાણે या तो कोई बच्चा हो, हाँ ये तो कोई बालक हो. चलो, अगर हम ऐसा माने कि ये जो महाव्रत है वो कहाँ पालन होता है? महाव्रतों का कौन से गुण स्थान में? छठे गुण स्थान. अगर आप छठे गुण स्थान में ही मानो तो इसका मतलब सातवां गुण स्थान में महाव्रती नहीं है, तो आप किस में गिनोगे इसको? आत्म परिणाम महाव्रत. तो प्रवृत्ति छठे गुण स्थान में दिखती है, परंतु परिणाम छठे में भी है, सातवें में भी है, आठवें में भी है, नौवें में भी है, 10वें में भी. 10 तक परिणाम है, और फिर विशुद्ध ये सारे परिणाम वीतरागता में कन्वर्ट हो जाते हैं. वो 11वें में भी हैं, 12वें में भी हैं, और केवल ज्ञान में भी हैं. क्यों? चारित्र गुण का पूर्ण विकास हो गया. ये चारित्र गुण की ही शुद्धि की तारतम्य अवस्थाएं हैं. ऐसा नहीं समझना केवली भगवान हैं. तो अब केवली भगवान में इन महाव्रतों के परिणामों को कहना कि नहीं कहना? केवली भगवान को किस में लेंगे बताओ? केवली भगवान को असंयमी में लेंगे कि देश संयमी में लेंगे कि सकल संयमी में लेंगे? किस में लेंगे आप? उसको उनको किस में लिया जाएगा? में नहीं लेंगे. तो देखो, मुनि के 5 प्रकार के चारित्र होते हैं. मुनि के 5 प्रकार के चारित्र होते हैं. कौन कौन से? सामयिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात. यथाख्यात चारित्र कहाँ होता है? तो 13वें को नहीं है. 13वें गुण स्थान वालों को आप यथाख्यात चारित्र नहीं कहेंगे, तो कौन सा चारित्र उनके पास? ये बताओ. 13वें गुण स्थान वालों के पास कौन सा चारित्र ये बताओ? इसका मतलब तो आप 12वें गुण स्थान में यथाख्यात कहोगे तो 13वें गुण स्थान वाला चारित्र से रहित है, ऐसा कहना चाहते हैं अपन. तो जो यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ है वही 13वें गुण स्थान है, और वही 14वें गुण स्थान के में परम यथाख्यात हो रहा है. इन सब ये जितनी विशुद्धि हो रही है ना, बस ये सारी विशुद्धि वहां परिपूर्ण हो जाती है, इसलिए उसको यथाख्यात चारित्र कहते हैं. इसलिए केवल ज्ञानी मुनि कहते हैं. मुनि भी 5 प्रकार के हैं, उसमें पुलाक, वकुश वगैरह जितने भी हैं, ये निर्ग्रंथ, स्नातक. तो ये स्नातक भी मुनि होते हैं. वो केवल ज्ञानी मुनि होते हैं ना, उसको स्नातक कहते हैं. वो भी मुनि की गिनती में ही है अभी. क्यों? क्योंकि उनका संपूर्ण बाह्य स्वरूप है वो मुनि का ही है. वो भी महाव्रती हैं, समझ में आया? परंतु उनके महाव्रत को बाहर में मुनि पालते हैं, वैसे महाव्रत नहीं होंगे. परंतु ये सारा का सारा अब शुद्ध रूप हो चुका है. अब द्वैत रूप नहीं है, सब अद्वैत रूप है, वीतरागता में कन्वर्ट हो चुका है. इसका अर्थ ये है कि ये चारित्र के ही अंश हैं, और जितनी जितनी उसके साथ अशुद्धि रहती है उतना उतना द्वैत होता है. फिर वो अशुद्धि कम होते 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 12वें गुण स्थान में संपूर्ण अशुद्धि समाप्त होगी. यहाँ ये सब चीजें, अहिंसा भी पूर्ण रूप से प्रकट हो गया है, सत्य भी पूर्ण रूप से प्रकट हो गया है,
अचौर्य भी पूर्ण रूप से प्रकट हो गया है, ब्रह्मचर्य भी पूर्ण रूप से प्रकट हो गया है, अपरिग्रह भी पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। ये पूर्णता हो रही है यहाँ पर इन सब की, इन भावों की। परिणामों का नाम यहाँ चारित्र है, इसलिए ये 10 धर्म पूरे हो रहे हैं यहाँ पर। ये पूरे 10 धर्म है ना, वो चारित्र गुण की पर्याय है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये सब अलग अलग गुण नहीं है। ये सब एक चारित्र गुण की अलग अलग प्रकार की पर्याय हैं, और ये ही डेवलप हो रही है धीमे 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 धीमे। वो जिसे कहते हैं ना, कमल का फूल का दृष्टांत देते थे 10, तो उसमें 10 धर्म आत्मा के, एक आत्मा ने कटका करो तो 10 कटका करो तो एમાં एक एक कटको છે, ऐसा उनके स्वाध्याय में आते। पर ये 10 चारित्र गुण के डेवलपमेंट हैं, चारित्र गुण की पर्याय है, सब चारित्र में घटित हो रहा है। यति भी देखो, ऋषि, मुनि, यति, अणगार, ये 4 प्रकार के मुनि बताए हैं। ऋषि, मुनि, यति, ऋषि, मुनि, यति, अणगार। तो जो ऋषि होते हैं, रिद्धिधारी मुनियों का नाम ऋषि कहते हैं। मुनि जो अवधि ज्ञानी, मनोपरि ज्ञानी और केवल ज्ञानी, 3 प्रकार के, जिसको सर्वावधि परमावधि ज्ञानी ज्ञान होता है, और जिसको मनोपरि ज्ञान होता है, और जिनको केवल ज्ञान होता है, ये तीनों मुनि की गिनती में आते हैं। यति जो श्रेणी चढ़ रहे हैं उनको यति कहते हैं, श्रेणी पर आरूढ़ है उनको। और अणगार 6, 7वें गुण स्थान वाले सामान्य जो साधु होते हैं उनको अणगार कहते हैं। ये 4, इसको चतुर्विध संघ कहते हैं। वास्तव में अपन ऐसे कहते हैं ना, ये मुनियों के 4 संघ होते हैं, तो ये मुनियों के यही 4 संघ होते हैं। जहाँ जहाँ भी मुनि विचरते हैं ना, तो उसमें कोई मुनि तो ऋषि होते हैं, कोई मुनि यति होते हैं, कोई मुनि होते हैं, और कोई अणगार 6, 7वें गुण स्थान वाले ही होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे भगवान के समूह शरण में ये चतुर्विध संघ होता है। चतुर्विध संघ का मतलब केवल ऐसा नहीं समझना कि ऋषि, मुनि, श्रावक, श्राविका, ऐसा नहीं समझना, आर्यिका वगैरह। इसको चतुर्विध संघ व्यवहार से कहा गया। अगर ऐसा चतुर्विध संघ मानेंगे तो हर एक आचार्य के पास चतुर्विध संघ नहीं होता है, क्योंकि मुनि तो अकेले पुरुष ही विहार करते हैं। आर्यिकाएं वगैरह कोई साथ नहीं होती हैं, वो तो उनको दीक्षा दे देते हैं, और फिर आर्यिकाओं का संग अलग ही होता है, साथ साथ विहार नहीं करते हैं। भगवान के समूह शरण में सब साथ रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई, बाकी जब आचार्य महाराज विहार करेंगे तो फिर कोई आर्यिकाएं उनके साथ विहार नहीं करेगी, उनका अपना एक अलग संघ है, अलग सारा का सारा होगा। वर्तमान में थोड़ा देश काल परिस्थिति के अनुसार साथ साथ भी फिर विहार करते हैं, क्योंकि अकेले रहना वगैरह ये थोड़ा कठिन है उनके लिए, उन पर्यायों में थोड़ा कठिन है। पूर्व में ऐसी ऐसी पर्याय होती थी तो मजबूती होती थी, तो आर्यिकाएं सब साथ में ही रहती थी। अब ऐसा थोड़ा कठिन है, इसलिए फिर साथ में भी। बाकी चतुर्विध संघ का मतलब यही है, ऋषि, मुनि, यति और अणगार। और किसी को कुछ प्रश्न हो तो बीच में आप माइक आप। इसमें चरणानुयोग और कणानुयोग का समन्वय के लिए प्रश्न है कि जैसे देश संयम है, उसमें जो परिणाम बताया है ना, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, और सकल संयम के जो परिणाम है उनका सेट अलग बताया है, और जो सम्यक दृष्टि जीव है उनके जो परिणाम है उनका सेट अलग बताया। तो चौथे गुण स्थान वाले के जो परिणाम है वो 5वें वाले के नहीं है, मतलब 5वें वाले के पास के जो परिणाम होते हैं ना वो चौथे वाले को नहीं होते, और 6, 7वें आदि गुण स्थान वाले के 5वें गुण स्थान वाले परिणाम नहीं होते। तो ये थोड़ा स्वाध्याय में चला था अभी 10 दिन। तो इसमें प्रश्न ये है कि अंतरंग रूप से तो जो अभी आपने जो बताया, ऐसी विशुद्धि बढ़ रही है, जो शुद्धोपयोग वाली एक अवस्था है, वो चारित्र वाली विशुद्धि तीनों प्रकार के जीव बढ़ा रहे हैं।
लेकिन जब तक बाह्य त्याग नहीं है, अंतरंग त्याग से ही बाह्य त्याग होगा, वो भी हम मानते हैं। लेकिन वो परिणाम के लिए जो देश संयम के परिणाम है 5वें गुण, उनके लिए बाह्य त्याग होता ही है सहज रूप से। उसके भी जैसे तो पहले ही प्रतिमा है, वहाँ तक जीव जब तक नहीं पहुँचता है तब तक वो वाले परिणाम नहीं बन पा रहे हैं देश संयम वाले। तो ये अंतरंग विशुद्धि के कारण बाह्य जो संयम कहो वो सहज होना हो जाता है, ऐसा कहेंगे? हाँ, वैसे ही तो बात हुई। ये सब प्रकट अंदर से होता है। अब इन्होंने कहा कि बाहर प्रकट नहीं हो रहा है, बाहर प्रकट हो गई। जैसे अभी दर्शन प्रतिमा की बात की, अगर जो सम्यक दृष्टि जीव है, उस सम्यक दृष्टि जीव को बाहर से देव शास्त्र गुरु के दर्शन की अभिलाषा रहेगी। क्योंकि दर्शन प्रतिमा के बारे में सामान्य ऐसा मानते हैं कि जिनको देव शास्त्र गुरु के दर्शन करने की वगैरह ये समागम की इच्छा रहती है तो उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो उसको रहेगी, वो अपना आप ही होगा। उसको एक दिन भगवान के दर्शन नहीं होंगे, मजा ही नहीं आएगा उसको। ये इसके सहज परिणाम है। अब दूसरा व्रत की बात करेंगे। अब जिसकी दूसरी प्रतिमा प्रकट हो गई है उसको क्या होगा, उसके परिणाम क्या हो रहे हैं वो बता रहे अपन। तो 12 प्रकार के व्रत में क्या क्या, 5 तो अणुव्रत हैं और 4 शिक्षा व्रत हैं, 3 गुण व्रत हैं। अब उनके ऑटोमेटिक उसको अनावश्यक झूठ नहीं बोलेगा, बिना काम का झूठ नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? जिसको अपनी आत्मा की इतनी चिंता है और इस शांत निराकुल आत्मा को जाना है, वो पहली बात तो किसी के हिंसा करने की उसके अंदर भाव ही पैदा नहीं हो। कोई मेरे कारण से कष्ट हो ऐसा भाव ही पैदा नहीं हो। परंतु प्रमाद के कारण से, क्योंकि अभी तक विषय छूटे नहीं, इसलिए उन विषयों को सेवन करने जाता है। उस समय प्रमाद के कारण से उनकी हिंसा हो जाती है, परंतु इंटेंशनली नहीं करता है, तो अपना आप पैदा हो गया। जिसको भी ऐसा है मन में कि इंटेंशनली मेरे को किसी जीव को सताना नहीं है, वो दूसरी प्रतिमा में। जिसको ऐसा है कि किसी को भी कष्ट हो, जान हानि हो, ऐसा झूठ मुझे नहीं बोलना है, वो दूसरी प्रतिमा में। किसी को भी ऐसा है कि मुझे किसी की भी वस्तु की बिना अगर आवश्यकता हो तो कम से कम मैं पूछ के ही लूंगा, बिना पूछे अगर किसी को कष्ट हो ऐसे मुझे किसी की कोई वस्तु नहीं लेना है, किसी के अधिकार का हनन नहीं करना। अगर ये परिणाम है तो वो दूसरी प्रतिमा में। अगर जिसको ब्रह्मचर्य के विषय में भी अपने पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट हैं, अन्य कई परिणाम जा ही नहीं रहे, तो समझना चाहिए केवल ब्रह्मचर्य के विषय में, बाकी भी बहुत सारी चीजें समझना कि वो दूसरी प्रतिमा में। ऐसे अपने को जो मिला है अब मुझे ज्यादा परिग्रह नहीं बढ़ाना है, जितना है उसमें भी अपने को तो कम ही करना है, उसमें मर्यादा कर दी और जितना है उसको कम कर रहा है। अगर ऐसे परिणाम आपके और आप दूसरी प्रतिमा, आपको सामायिक करने के भाव होते हैं, ध्यान करने के भाव होते हैं, परिणाम हो रहे हैं, आप दूसरी प्रतिमा। आपको व्रत उपवास करने के परिणाम हो रहे हैं, आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो एक दूसरी वस्तु है, पर उसके परिणाम हो रहे हैं, आप दूसरी प्रतिमा। आपको अतिथि सेवा के परिणाम हो रहे हैं, साधु संतों की सेवा वगैरह के परिणाम हो रहे हैं, वो अतिथि समविभाग व्रत है, आपके दूसरी प्रतिमा में। समझ में आ रहा है ना प्रतिमाएं कहां से आ रही हैं? प्रतिमाएं यहां से आ रही हैं, ये सारी सारी। और वो प्रतिमा तो ले ली और परिणाम नहीं हो रहा है, प्रतिमा नहीं, परिणामों से प्रतिमा हो रही है, प्रतिमाओं से परिणाम नहीं हो रहे हैं, ऐसा समझ। तो बाह्य अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? बाह्य अभिव्यक्ति का अर्थ यह है कि वो परिणाम आपके अंदर हो रहे, इसका नाम बाह्य अभिव्यक्ति है। बाह्य अभिव्यक्ति का यह अर्थ नहीं है कि दूसरे वाले देख रहे हैं उसको। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई ऐसे सामायिक में बैठा हुआ देखे तभी मेरी सामायिक प्रतिमा की बाह्य अभिव्यक्ति होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सामायिक के परिणाम है और आपको आपके अंतर्मुखता बनती है। आपको दिन में 2-3 बार ध्यान नहीं करो ना, चैन नहीं पड़ता है, ये सामायिक प्रतिमा है। इस रूप से अपने को हर चीज लेनी चाहिए। इससे अपने व्यक्तित्व का धीमे धीमे डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका विकास करना चाहिए। नहीं तो जिसको ये अंदर की बातें, अंदर के परिणाम पता नहीं, वो बाहर तो ऐसे चढ़ता जाता है और अंदर कुछ नहीं होता है।
आकुलता ही है और कुछ भी नहीं, और काल्पनिक संतुष्टि है। कल्पना से वो अपने आप को संतुष्ट मान रहा है, परंतु यहां कोई कल्पना नहीं है, चारित्र भीतर प्रकट हो रहा है सारा। तो परिणाम होंगे ही होंगे, तो हमेशा परिणामों को अपन देखते रहें, उससे अपने को पता चल जाए। और फिर सकल संयम में जैसे एक दृष्टांत वहाँ लिया था कि भद्रबाहु आचार्य थे, वो नॉर्थ में से साउथ में, है ना, ये दुष्काल आदि के कारण गए, तो भी वहाँ उन्होंने वस्त्र का त्याग नहीं किया था। तो वो भी ऐसा होता है छठे सातवें गुण स्थान में, अगर वो वस्त्र ले लेते तो उनका गुण, वो परिणाम भी उनके नीचे गिर जाते। या तो ऐसा कहेंगे कि ऐसे परिणाम घटना है ये क्या घटना है? जब दुष्काल हुआ था ना, तो भद्रबाहु स्वामी आदि दक्षिण में सब चले गए थे ना, हाँ, उत्तर में से दक्षिण में, तब भी उन्होंने वस्त्र वगैरह अंगीकार नहीं किए थे। और कुछ अन्य जो वो मुनि तो थे, जो मध्य भारत में रहे थे, मगध के आसपास, उन्होंने वस्त्र अंगीकार किए। हाँ, भद्रबाहु स्वामी ने तो नहीं किए थे। हाँ, वो तो ऐसे उनके परिणाम थे, इसलिए फिर वस्त्र धारण नहीं किए थे। हाँ, वो तो ऐसा ही है ना। अब जिसने वस्त्र धारण कर लिए तो उसके परिणाम बिगड़ गए, अब तो वो मुनि पने से ही भ्रष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि अब आपको शरीर के प्रति इतनी अधिक आसक्ति है कि आपको वस्त्र चाहिए। अब आपको इतनी आसक्ति है तो समझ जाना चाहिए कि आप छठे सातवें गुण स्थान में नहीं हो सकते। आप उसके नीचे वस्त्र सहित पंचम गुण स्थान है, उस पंचम गुण स्थान का कितना भी आप उत्कृष्ट अवस्था में जा सकते हो, परंतु अगर आपको इतना अधिक देहाध्यास है, देह के प्रति अनुराग है कि आपको वस्त्रादि चाहिए, तो आप समझ जाना चाहिए कि अभी आपके छठे सातवें गुण स्थान वाली पात्रता नहीं बनी हुई है, क्योंकि वहां तो बुद्धिपूर्वक अंगीकार किया जा रहा है। वस्त्र से छठा सातवां गुण स्थान त्याग से नहीं आ रहा है, और वस्त्र हो तो कोई छठा गुण स्थान नहीं है, ऐसा भी नहीं है। कैसे? कोई अभी पराग भाई मान लो, ऐसा मानो कि मुनि हैं और इनके ऊपर किसी ने, वो ध्यान में बैठे और इनके ऊपर आकर के किसी ने वस्त्र ओढ़ा दिए, तो अब ये अमुनि हो जाएंगे। उनको कुछ, वो उपसर्ग है, तो मुनि के लिए वस्त्र उपसर्ग है, और उस जो उपसर्ग है, अब कोई उसको अच्छा मानता है, अब वस्त्र को अनुराग भाव से स्वीकार करता है। अगर अनुराग भाव से देह के अध्यास से स्वीकार किया तो इसका मतलब इतना देहाध्यास अभी बाकी है। अब उतना देहाध्यास बाकी है, इसलिए आपके वो गुण स्थान संभवित नहीं। बस समझ में, इतना ये प्रैक्टिकल मार्ग है। ये तो इतना है। अभी मैं यूँ कहूँ कि मैंने अंदर तो છે ને હું મુનિ થઈ ગયો છું, આ તો બહારમાં જ આ બધું રાખ્યું છે, એ गलत बात है भाई। अभी आप इतने अंदर से नहीं हो। और अगर मैं, चलो ऐसा भी, ये कपड़े भी निकाल दूँ, ठीक है, ठंडी सहन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गर्मी सहन करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु मुझे हमेशा शरीर की सुरक्षा की चिंता रहे। ये तो निकाले, पण अरे यार जरा एवी जग्या મળે तो सारू ज्यां ठंडी न लागे, एवी जग्या મળે तो सारू ज्यां अपने तड़को न लागे, ऐसा मैं संभालता रहूं। इसका मतलब आप निर्भय हो करके आप मुनिपना पालने, अभी वासना बाकी है, शरीर की आसक्ति बाकी है। भले मैंने कपड़े निकाल दिया ना, इसमें क्या दिक्कत है? दोनों तरफ से अगर मेरे वस्त्र हैं तो मैं स्थूल रूप से केवल शावक हूं, प्रकट रूप से ही हूं मैं। और अगर मैं मुनि होकर के भी, अगर मुझे देह की इतनी बड़ी चिंता रहती है, तो मैं मुनि होकर के भी मैं मुनि नहीं हूं। इतना समय वहां तो बेधड़क कुछ चिंता नहीं होते, गर्मी पड़ो के कितनी भी ठंडी पड़ो, कुछ भी चैतन्य से खिसकती नहीं है निवृत्ति। इतना देहाध्यास कम हो चुका है, परिणामों में त्याग नहीं है, मतलब वो दशा नहीं आई। जब दशा आती है, कृपाळु देव અમે દેહધારી છીએ કે કેમ, ये માંડ अमने सामरे छे। अब उस व्यक्ति को सर्दी कहां से लगेगी, उस व्यक्ति को गर्मी कहां से लगेगी, जिसको शरीर, क्यों? क्योंकि वो अपने परिणामों में इतने अधिक तन्मय रहते हैं। अभी यहां अपन बहुत तन्मय हैं,
तो अपने को ठंडी पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही है कि क्या है वो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम एकदम एकाग्र हैं। तो जो आत्मा में इतने एकाग्र रहते हैं उनको शरीर आदि का कोई ठंडी गर्मी का नहीं इतना एहसास होता, वो केवल अपनी नीरव शांति में रहते हैं। और जो केवल अपनी नीरव शांति में रहता है उसको ये शरीर ऐसा लगता है कि जैसे कोई दूर है। ठंडी उनके ज्ञान में आ सकती है, ठंड से वो विचलित नहीं हो सकते। ठंडी उनको लगती नहीं है, ठंडी उनके ज्ञान में आती है। गर्मी उनके ज्ञान में आती है, गर्मी उनको लगती नहीं है। ये मुनि दशा है। और ऐसी दशा की झलक आपको चौथे पांचवें गुण स्थान में मिल जाए। अगर सच्चे में चौथा पांचवा गुण स्थान आया है आपका, तो यहां भी आपको ऐसा लगेगा। अगर उसकी उत्कृष्ट दशा है, कृपाणु देव की ऐसी उत्कृष्ट दशा, अब उनके केवल औपचारिक उपचार मात्र बाकी था बस। जैसे वो उपचार पूरा हो जाएगा और केवल ज्ञान हो जाएगा। ऐसी दशा कामना करनी। चल आगे अपन कल पहले अपन जहां हैं उस अवस्था को प्योर करें, सुदृढ़ करें, कि जैसे हम चौथे गुण स्थान को और पांचवें गुण स्थान को पहले परफेक्ट करें और फिर आगे की सोच, आगे की भावना जरूर रखें। वो रखेंगे, वो तो होगी, परंतु अभी नीचे की सीढ़ी में तो बराबर पैर रखा ही नहीं है, और फिर ऊपर की सीढ़ी में पैर रखने जाएंगे तो इधर भी फिसलेंगे, और वो तो कोई मिलने वाला नहीं है। दोनों तरफ पहले अपने सम्यक्त्व को परफेक्ट किया जाए, फिर अपने देश संयम को, अपने गृहस्थ जीवन को परफेक्ट किया जाए। अभी गृहस्थ जीवन में भी अनितियां चल रही है, अन्याय चल रहा है, अभक्ष चल रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं, और ऊपर से हम तो मुनि बनेंगे, और क्या वहां भी वही होगा, क्योंकि पूरा नहीं किया। वहां दूसरे तरीके से वृत्ति तो गई नहीं है ना, उन वृत्तियों को निकालने का अपने प्रयत्न करना चाहिए। बहुत पवित्रता होती है जीवन में, बहुत प्रामाणिकता होती है, बहुत सत्यनिष्ठा होती है, बहुत ईमानदारी होती है, बहुत जागृति होती है, तब जाकर के ये सब दशाएं अपने प्राप्त होती हैं। केवल आंख बंद करके ध्यान करने से कोई आगे बढ़ सकता नहीं है, ये भी जरूरी है, पर सतत आत्म स्वभाव की जागृति और तद अनुरूप परिणाम। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ नमस्कार महामंत्र आत्मा अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय जय।